देश को आगे ले जाने के लिए वोट करें। योगी जी ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि आपका एक वोट उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश जो है उसे कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? सामने जो विपक्ष जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है, मुझे लगता है कि उसी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने इशारा किया है। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है हमारे देश की, जो हम सब लोगों को बनाकर जोड़ कर रखती है, उसको भी बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी आवश्यक है कि आज निकलकर वोट जरूर करें। आपने अपने जो भी काम किए हैं नोएडा वासियों के लिए, क्या उम्मीद करते हैं? ये जो पूरा 5 साल का एक पूरा टेन्योर रहा, जनता की काफी उम्मीदें रही आपसे, तो क्या लगता है कितने खरे उतरे आप इन उम्मीदों पर? देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आप ईमानदारी से कोई आकलन करेगा तो नोएडा में किसी भी तरफ से एंटर करने पर वो दिखाई देगा कि नोएडा में पिछले 5 साल में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन आया है। ये अपने आप दिखाई देता है। तो मुझे और कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हर बड़ी समस्या जो 2017 तक सपा बसपा कांग्रेस ने नोएडा वासियों को दी थी, उन सब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है और सभी ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और सफलता भी उसमें काफी हद तक मिली है। सपा और आरएलडी इस बार दोनों साथ आए हैं और काफी जिस तरीके से लगातार बयानों का दौर चला इलेक्शन से पहले, और काफी मजबूत स्थिति में अपने आप को वो लोग देख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, नेगेटिविटी बहुत अपना किया है और जनता इसका जवाब देगी। क्या वाकई में जनता? देखिए, उनके पास ये बोलने के अलावा कुछ है नहीं। जिन लोगों ने जिन्ना के नाम पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के मारे जाने पर पॉलिटिक्स की हो, वो कह भी क्या सकते हैं। और जब हमारे देश को जरूरत रही है तो वो देश के जिला छोड़िए, वो प्रदेश और देश छोड़कर वो उनके नेतृत्व बाहर रहा है। जब हमारे सैनिक अपने आप जीवन को भारत माता के चरणों में अपने निछावर करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़े होकर बॉर्डर पर वह देशवासियों की और भारत माता की रक्षा करते हैं, तो उनकी पीठ थपथपाने के बजाय जब चाइना और पाकिस्तान के आतंकवादी और फौजों के साथ जब जो लोग खड़े रहते हों, सपा बसपा कांग्रेस, वो कह भी क्या सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार सवाल उठाए गए कि बीजेपी को वहां पर अपनी साख जो है वो बचानी है, बहुत चैलेंजिंग है, किसानों का मुद्दा है, विभिन्न मुद्दे हैं। क्या वाकई में ऐसी बात है? कहीं कोई चैलेंज नहीं है और मैं समझता हूं कि किसानों के मुद्दे पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया उसकी सभी ने सराहना की है और प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया एक बार फिर से कि वह प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह जनता के लिए एक प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने तो आपने सुना पंकज सिंह को, नोएडा से विधायक हैं। एक बार फिर से नोएडा से ही वो ताल ठोक रहे हैं इन चुनावों में और नोएडा विधानसभा क्षेत्र में भी आज वोटिंग हो रही है। 58 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। लारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएसएस विचारक हैं। मैं एक बार लारी साहब आपके पास आ रही हूँ। मैं अलीगढ़ में मौजूद हूँ, 7 में से 7 बीजेपी के खाते में थी पिछले चुनावों में। इन ऐसी कई और सीटें हैं जहां पर आपको बिल्कुल समीकरण बदलने होंगे अगर ये चुनाव आपको जीतना है। लारी साहब। मैडम, सारे समीकरण वहां की जनता ने बिल्कुल बदल कर रख दिए हैं। आप ये 58 सीटों की बात कर रही हैं तो 58 में ये लेकर चलिए कि 50 से 55 सीटें हमारी हैं इस बार। बिल्कुल गारंटी के साथ लिखकर कहीं रख लीजिएगा। जो लोग बिल्कुल खुशफहमी में बैठे हैं या कहें घमंड में बैठे हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि सब कुछ हमारा है। जनता किसी को एक नहीं देती है, लेकिन इस बार दे रही है, हम लोग को दे रही है। जो इन लोगों ने किसानों का मुद्दा है, किसानों को जो रौंदा है, आज जनता इनको वहां पे वोटों के जरिए रौंदेगी। आप देखते रहिए। आप जो बात कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर रागी से मैं एक बार पूछ लेती हूँ। रागी साहब, जो पश्चिमी यूपी का बार बार जिक्र किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ये आपको लगता है कि 58 सीटें एक तरह से मोमेंटम सेट करेंगी, जिस भी पार्टी के लिए सेट करेंगी? क्योंकि यहाँ पर मुद्दों की भी एक तरह की खान रही है, चाहे वो पलायन रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, यही से गेम चेंजर होगा। देखिए सुचरिता, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र हैं, कई रीजन्स में हम बांटते हैं। सबके वोटिंग पैटर्न्स अलग अलग होते हैं।
रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो शुरू में ऐसा लगता था कि किसानों का आंदोलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेगी। जातीय अस्मिता का सवाल भी बीच बीच में खड़ा हुआ और उस आधार पर समाजवादी पार्टी को लगा कि उस जातीय अस्मिता के साथ यदि हम मुस्लिम समीकरण को जोड़ लेते हैं तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी। और इसका जो प्रचार हुआ उसकी एक उसकी ही उल्टी प्रतिक्रिया भी हुई। तो जो जातीय अस्मिता का सवाल था वह एक हिंदुत्व की अस्मिता का सवाल भी होकर के एक नया विमर्श फिर से वो खड़ा हो गया जो 2013 के समय खड़ा हुआ था। यानी कि जाट समाज के अंदर भी ये बात